पहला पाठ इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 15 से 17, 20 से 21। हम ईसा के द्वारा ईश्वर को प्रस्तुत का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भूलें, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। आपके नेताओं को दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए आप लोग उनका पालन करें और उनके अधीन रहें, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ न कि आहें भरते हुए पूरा कर सकें, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। शांति का ईश्वर, जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करें, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी करें। वह ईसा मसीह द्वारा हम में वह कर दिखाए जो उसे प्रिय है। उन्हीं मसीह को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 6 पद संख्या 30 से 34। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, हम अपने जीवन को अपनी योजना अनुसार संचालित करने का प्रयास करते हैं, पर बहुधा हमारी ये योजनाएं पूर्ण नहीं होती है। हमें पुनः इन पर कार्य करना पड़ता है तथा इसका प्रतिफल सकारात्मक अथवा नकारात्मक भी हो सकता है। आज के सुसमाचार में यीशु की योजना भी असफल प्रतीत होती है। यीशु अपने शिष्यों को एकांत में ले जाते हैं, पर भीड़ उनका पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसी परिस्थिति में भी यीशु क्रोधित नहीं, बल्कि उन पर तरस खाते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं। इस तरह इस कार्य से यीशु ख्रिस्त ईश्वरीय योजना को पूर्ण करते हैं, पर योजनाएं हमारी इच्छा अनुसार घटित नहीं होती। यदि हम सकारात्मक रूप से देखें तो कुछ अच्छी योजना सफल होती है। ईश्वर की योजना हमारी योजना से अच्छे हैं। जब हम इन योजनाओं को उनकी योजनाबद्ध घटने देते हैं, उनकी जीवनदायी योजना प्रभावी होती है। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने आज हमें सुंदर अवसर प्रदान किए हैं, जो आज हम
प्रभु के वचन सुन सके हैं। इस नया सवेरा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें रात्रि बेला में हमें अच्छा नींद प्रदान की, हमें हर एक खतरों से हमें बचा के रखा और आज हम सुबह के बेला देख सके। प्रभु को धन्यवाद और इस घड़ी इस समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद